जिस हसीन खूबसूरत सी लड़की की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस लड़की की वजह से 3 आईपीएस ऑफिसरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। बिल्कुल आपने सही सुना, इस लड़की की वजह से 3 आईपीएस ऑफिसरों को सस्पेंड कर दिया गया है, तीनों को नौकरी से निकाल दिया गया। कितनी हैरान करने वाली बात है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़की की वजह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीनों ऑफिसरों को, वो भी आईपीएस रैंक के ऑफिसर, क्योंकि अगर किसी नेता से इनका पंगा भी हो जाता है, कोई मैटर भी हो जाता है, तो किसी आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड नहीं किया जाता बल्कि तबादला कर दिया जाता है। लेकिन सिर्फ इस लड़की की वजह से तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। आखिर क्या वजह है, क्या मामला है, और ये लड़की कौन है जिसकी वजह से 3 सस्पेंड हो गए? पूरा मामला, पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और आप हैरत में पड़ जाएंगे कि भला ऐसा भी हो जाता है कि कोई सस्पेंड हो जाए और इस वजह से। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। ये हमारी दुआएं तो आपके साथ हमेशा रहती हैं, और शायद मेरा आप लोगों को नाम याद हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, लेकिन मैं आप लोगों को अपना नाम हर बार बताता हूं कि मेरा नाम माज है। जिसको मेरा नाम याद हुआ हो वो कमेंट्स नीचे जाकर ज़रूर कीजिएगा, फिर अगली वीडियो में हम उनके कमेंट्स को पढ़कर उनका शुक्रिया तो ज़रूर बोलेंगे, इतना तो बनता ही है। तो आज की जो घटना है, घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना आंध्र प्रदेश की है और बीते 15 अगस्त के बाद जो वहाँ के डीजीपी ऑफिसर हैं, उनके ऑफिस में एक लड़की आती है। वो परिवार के साथ थी और मास्क वगैरह चेहरे पर लगा हुआ था। वहीं जब वो बताती है कि वो एक्ट्रेस है, मतलब जो साथ में उसके वकील वगैरह थे, वो बताते हैं कि ये कांदबरी जेठवानी है, जो तेलुगु और मलयालम और बॉलीवुड की मूवियों में इन्होंने काम किया है, और ये एक्ट्रेस हैं। यहाँ पर अपनी शिकायत को लेकर आई हैं और कांदबरी एक्ट्रेस बताती हैं कि जो पिछली सरकार थी, क्योंकि पिछली सरकार में, और अब तो क्योंकि नायडू सरकार लग चुकी है, और वो नायडू यहाँ पर आने से पहले उन्होंने सरकार के बड़े बड़े नेताओं को इस चीज़ की सूचना भी दे दी थी, और वो यहाँ पर आई हैं अपनी सिफारिश लेकर। क्योंकि जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार में ही 29 जनवरी को जो कांग्रेस के नेता हैं विद्यासागर, वो उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि इन्होंने कुछ ज़मीनों पर हड़पा है और ये जालसाजी करती हैं, धोखाधड़ी का केस लगाया, धोखाधड़ी के आरोप लगाए। लेकिन पुलिस ने मेरे ऊपर कोई जांच पड़ताल नहीं की। 29 जनवरी को मेरे ऊपर केस दर्ज किया गया और 2 फरवरी को मुझे अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार कर लेकर मुझे मुंबई ले गई लोग। मुंबई में ले जाकर इन लोगों ने कोई जांच पड़ताल नहीं की और 40 दिनों तक मुझे मुंबई के अंदर हिरासत में रखा, सिर्फ पूछताछ के तौर पर। मेरा पूरा परिवार वहां पर पहुंचा अपनी परेशानियों को लेकर। पूरे परिवार ने सिफारिश की और जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी थे वहां पर जाकर अपनी सिफारिश को बताया, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। और जो पुलिस के 3 अधिकारी थे, आईपीएस ऑफिसर थे, हमने वहाँ के भी चक्कर लगाए, लेकिन उन लोगों ने हमें धमकी दी कि अगर तुम ज़्यादा इधर उधर जाओगे तो तुम्हें हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, और अगर तुम ज़्यादा चक्कर लगाओगे, ज़्यादा नेताओं के पास जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। और तब से ही 40 दिन की हिरासत के बाद मैं बाहर आई। मेरा परिवार सदमे में चला गया, मैं सदमे में चली गई। लेकिन अब आकर नायडू सरकार लगी है, तब मैंने सरकार के पास भी अपनी सिफारिश भेजी थी और उसके बाद मुझे बताया गया है कि मैं आपके पास आऊँ। तब मैं आपके पास आई हूँ। जो डीजीपी साहब थे वो सुनते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम जांच करवाते हैं, और जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। अब जब जांच पड़ताल की जाती है तो सबसे पहले जो एक्ट्रेस थी उनके बारे में पता किया जाता है कि भाई ये एक्ट्रेस कौन है और कहाँ की हैं। तो और डीजीपी साहब जांच पड़ताल करने के आदेश दे देते हैं। लेकिन जो कांदबरी जेठवानी आई थी वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक मशहूर एक्ट्रेस थी। वो 2015 में मिस गुजरात रह चुकी हैं और मैगज़ीन की जो फेमिना मैगज़ीन है उसके कवर गर्ल भी रह चुकी हैं। और कांदबरी जेठवानी हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और ये सारी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। 12 में जो फिल्म आई थी साडा अड्डा, उसमें उनका किरदार लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि इतनी फेमस हैं और इतना वीआईपी मामला है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस के ऑफिसरों ने, मतलब 29 जनवरी को एक केस फाइल हुआ है और जिसने केस फाइल करवाया है उसके कोई कागज़ वगैरह नहीं ली गई, कोई अच्छी जांच पड़ताल नहीं की गई, और बस डायरेक्टली उठाकर इनको 40 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। वहीं पुलिस डीजीपी साहब जांच पड़ताल कर रहे थे और सितंबर को डायरेक्टली ये खबर आती है कि जिसमें 3 आईपीएस ऑफिसरों को आंध्र प्रदेश के सस्पेंड कर दिया गया है, पूर्व
विजयवाड़ा के पुलिस आयुक्त क्रांति राणा टाटा जो महानिरीक्षक थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, और दूसरे वाले जो विशाल गुन्नी थे पुलिस अधीक्षक रैंक के, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। और ये जो तीसरे थे पूर्व खुफिया एजेंसी के सीतारमन, इनको भी सस्पेंड कर दिया गया। ये 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। करने की वजह ये थी कि कांदवारी जेठवानी अगर आरोपी थी तो जांच पड़ताल की जाती, लेकिन पुलिस ने और जो डीजीपी साहब थे उनके जांच के आदेश के बाद पता ये चला कि जो विद्यासागर था कांग्रेस का नेता, उसने फर्जी कागजात वगैरह बनवाए थे जेठवानी को फंसवाने के लिए, और फंसवाने की वजह से ही जो अधिकारी थे उनको इस लोगों ने पैसे वगैरह भरकर और जो पिछली सरकार थी उसके दबाव में आकर कांदवारी जेठवानी को जो 3 ऑफिसरों ने, इन तीनों ने परेशान किया था। और परेशान इसलिए किया था कि जांच पड़ताल में पता चला कि जो कागज़ थे, जिस कागज़ से इनको फंसाया गया था वो झूठे थे। और तीनों ऑफिसर की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने कागज़ वगैरह चेक नहीं किए, और इन्होंने चेक किए भी होंगे तो इनको पता था कि कागज़ झूठे हैं, लेकिन फंसाना ज़रूरी था एक्ट्रेस को, क्योंकि जो पिछली सरकार थी ये उसके ख़िलाफ़ थी, और इसलिए पिछली सरकार के दबाव में आकर तीनों ऑफिसरों ने इनको फंसा दिया। फंसाने के बाद इनको 40 दिन की हिरासत में भेजा, और जिसके बाद अब सरकार बदली, और सरकार बदलने के बाद तीनों ऑफिसरों को सस्पेंड कर दिया गया। तो एक हसीना की वजह से ऑफिसरों को ये जानना चाहिए था कि सरकार तो बदलती रहती है, नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन इनको यहीं पर रहना है, शहर बदलना है, सब कुछ बदलना है, और नई नई सरकारों से भी बातचीत करनी है, लेकिन ये शायद भूल गए होंगे, और इसी वजह से डीजीपी साहब ने इनको सस्पेंड कर दिया। अब आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? क्या डीजीपी साहब ने बिल्कुल सही किया या गलत किया? ये भी बताइएगा कि सस्पेंड करना ज़रूरी था या कि फिर इनको सज़ा भी मिलनी चाहिए थी। अगर आम इंसान होता तो उसको सज़ा मिलती। और फिलहाल में जो 40 दिन जो एक्ट्रेस को हवालात के अंदर रखा, जो परिवार को टेंशन हुई, इन लोगों ने मेंटली टॉर्चर किया, अब उसका बदला भी तो मिलना ज़रूरी है, तो इनके ऊपर केस भी फाइल होना चाहिए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।